अच्छा जी, तो लेक्चर नंबर 3 है कैश डबल कॉलम। डबल कॉलम जो होती है ना, इसमें कैश और बैंक दोनों के मामलात इसमें रिकॉर्ड होते हैं। पहले सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश वसूल हो रहा था, आधार उसको लिखते थे। आज हम डबल कॉलम में बैंक के मामलात भी, बैंक के साथ जो लेन देन है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। मतलब दोनों को इकट्ठा ही बुक के अंदर रिकॉर्ड करें, लैदर थोड़ी करना, इतना टाइम थोड़ी होता है। तो इसमें कुछ मामला तो सीधे सीधे ज़्यादातर एक दो मामला था जो डिफिकल्ट होते हैं। एक डिपॉजिट होता है, इसका डबल इफेक्ट होगा कि विड्रॉ, उसका डबल इफेक्ट होगा। कब होगा, साथ साथ बात होती रहेगी। सबसे पहले कैश इन हैंड है, इलस्ट्रेशन नंबर है 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर हमारा 220। सुहेल अफजल की ये बुक है। सबसे पहले लिखा हुआ जी कैश इन हैंड। मैंने पहले बताया हुआ डेबिट साइड जो है ये आपकी फायदे वाली साइड है, क्रेडिट साइड आपकी नुकसान वाली साइड है। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों पॉजिटिव पॉइंट है। तो कैश होना भी फायदेमंद बात है, तो बैंक में बैलेंस होना भी फायदेमंद है। तो ये वाली साइड आपकी फायदे वाली है। इधर आपने लिखना है बैलेंस बीडी, ये लिख के कैश के कॉलम में 50,000 लिख देना और बैंक के कॉलम में 30,000 लिख देना। मतलब एक ही चीज से दोनों शिकार हो जाएंगे। तो ये थोड़ी है कि दोबारा बार बार लिखना है बैलेंस बीडी 50,000 फिर बैलेंस बीडी 30,000। बैलेंस बीडी लिखे कैश के कॉलम में 50 और बैंक के बैलेंस से 30। मतलब जो आज हमारी पहली तारीख है तो हमारे पास मौजूद है कैश जो है ना 50,000 है और बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं ना वो 30,000। यहाँ से आगे सिलसिला चलेगा, जो भी लेन देन होगा ये इधर इसी अमाउंट में से। तो भाई कैश सेल, तीसरी सेल जब होती है ना तो माल बिकता है और कैश वसूल होता है। हाँ जी, वसूल है ना, तो वसूल ये वसूली वाली साइड है। मतलब कैश आ रहा है, वजह क्या है, सेल की। तो कैश आने की वजह क्या है, सेल। तो लिखेंगे सेल अकाउंट, मतलब मुझे देखते ही समझ आ रही है कि मैंने माल सेल किया 20,000 का। ठीक है, तो पहले बताया कि अगर हम ये वन बाय वन रिकॉर्ड भी करते जाए लिखते जाए तो मेरा लेक्चर तो 20-25 मिनट का हो जाएगा। तो ये बच्चे बोर हो जाते हैं, इतनी एमबी बहुत ज़्यादा जगह लग जाती है, 2 GB तक चली जाती है, इसलिए पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, क्लास में तो जिस तरह ग्रेजुएशन तरीका होता है फिर तो आधा घंटा क्लास लेके चलते रहते हैं, तो टाइम बहुत ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है कि पेड पेमेंट सेंटर। कहता है मिस्टर अरशद बाय चेक। कहता है मिस्टर अरशद को हमने क्या किया, पेमेंट की। पेड का मतलब पेमेंट की साइड पे आ जाए। बाय चेक, जब चेक करते हैं ना तो बैंक में से अमाउंट आपकी कम होती है, बैंक बैलेंस कम पड़ता है, जेब में से पैसे नहीं होते। ऐसे तो चेक ये चेक ले ले या बैंक से जाकर निकलवा। ये तो लिखेंगे मिस्टर अरशद और अमाउंट लिखेंगे बैंक के कॉलम में, क्योंकि बैलेंस कहां से कम होना है, बैंक से। आपके बिजनेस में जो मौजूद कैश उसमें से कमी है, क्योंकि चेक दिया मैंने, जब चेक देते हैं तो बैंक में से कमी होती है, इसमें से कमी होती है बैंक में। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट है जी आगे, अब आगे डिफिकल्ट चीज जो मुश्किल है आपके लिए, नई चीज है। कहता है रिसीव ए चेक फ्रॉम बाबर, बाबर से एक चेक वसूल किया। ठीक है, अब ये बात बता दें कि चेक किसी से जब आप चेक वसूल करते हैं, चेक वसूल करते हैं, जब तक चेक आपके पास रहता है ना चेक, तो वो ऐसे ही है जैसे कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर वो चेक वसूल करता वो फौरन बैंक में जमा करवा देता, तो फिर मैंने लिखना था बाबर अकाउंट और अमाउंट लिखी थी बैंक के कॉलम में। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने चेक वसूल किया, सिर्फ क्या कह रहे
रिसीव चेक फ्रॉम बाबर, बाबर से जी चेक वसूल किया, जमा नहीं करवाया, क्या किया है? मतलब जब तक चेक आपके पास रहेगा ना वो कैश ही है। क्या है? कैश। इधर लिखना आपने बाबर अकाउंट और अमाउंट लिख देनी कैश के कॉलम में। बच्चे क्या लिखेंगे? बाबर को और बैंक के अमाउंट में कॉलम में अमाउंट लिख देंगे तो पैसे डाल दो। क्या बताया मैंने कि बाबर से वसूली कर रहा हूं और अमाउंट कैश के कॉलम में लिख रहा हूं। क्यों? चेक जब तक आपके पास हो वो ऐसे ही जैसे कैश पड़ा हुआ, ठीक है? तो समझो एक नोट ही पड़ा हुआ, ठीक है? उसको आपने बैंक के कॉलम में चेक वसूल करने के बावजूद आगे कहते हैं रिसीव चेक फ्रॉम, अच्छा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है? मैंने पहले बताया कैश बुक के डबल कॉलम, कैश और बैंक दोनों मामला रिकॉर्ड होंगे, कैश के भी और बैंक के भी, ठीक है? कहते कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा करवाया, इसकी एंट्री आपकी होती है जनरल एंट्री का उसमें। अब ऐसे ही मैं बताता हूं तो ताकि बच्चे को आसानी से समझ आ जाए। वैसे कैश बैंक में जब जमा करवाते हैं कैश जाता है तो जाते से क्रेडिट करते हैं, तो कैश क्रेडिट कर देते हैं, कहां जा रहा है? बैंक में, बैंक डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, मतलब बैंक अकाउंट में इजाफा हो गया और कैश में कमी है, एसेट में इजाफा, एसेट में कमी, ठीक है? तो पहले हम इस एंट्री की बुनियाद पे जो है एंट्रीज करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। बैंक क्या हो रहा है? हां जी, डेबिट डेबिट साइड पे आ गया, क्या करते हैं? डेबिट साइड पे आ गए, क्या बैंक की क्रेडिट साइड पे क्या है? उस साइड पे क्या है? अपोजिट साइड कैश, वो लिख दी, कैश अकाउंट है, ठीक है? और अमाउंट लिख देनी है बैंक के कॉलम, क्योंकि हम बैंक को डिस्कस कर रहे हैं। हो गया ये बैंक के कॉलम में जाने से एक साइड हमने कवर कर ली, कैश पे कमी भी हो रही है, ये बुक दोनों को डील करती है, कैश को बैंक को दोनों को डील करती है। अब कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। अब आप क्रेडिट साइड पे आ जाइए, उसके मुखालिफ साइड पे क्या है? बैंक लिखेंगे और अमाउंट कैश के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है? जिस चीज को आपने डिस्कस करना है, जिसकी बात करने लगे होते उसका नाम ही लिख देंगे, बल्कि उसकी मुखालिफ साइड में जो होता है वो दिखाया जाता है, ठीक है? ये पहली बात होगी। मतलब ये मजीद आपको जो है ना थोड़ा बहुत साथ साथ बताएंगे। कंट्रा, इसको कहते हैं कंट्रा एंट्री। तो इस एंट्री के सामने एलएफ के कॉलम में सी लिख लें और इस कॉलम में सी लिख दें। मतलब ये एक ट्रांजैक्शन थी और दो इफेक्ट हुए, इधर भी हुआ उधर भी हुआ। मजीद साथ साथ आपको समझ आती जाएगी, ठीक है? इधर टाइम बहुत थोड़ा है, इतनी लंबी बात करूं, ठीक है? आगे जी बाबर क्वेश्चन बहुत लंबा है, अभी आधी एंट्री जाती है, वही तो मुश्किल है, सीधी सीधी एंट्री तो निकाल ली। आगे कहते हैं बाबर चेक्स, कहता है बाबर का वही चेक जो था पीछे, ठीक है, जो हमारा 6 तारीख हुआ था। कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कहता है बाबर का चेक कहां जमा करवाया? बैंक में। फिर क्या करवाया? डिपॉजिट। डिपॉजिट करवाने की एंट्री ये होती है, जर्नल एंट्री होती है। पहले बैंक में डिस्कस करते हैं, बैंक क्या हो रहा है? डेबिट, इसकी डेबिट साइड क्या है? उसकी मुखालिफ साइड पे क्या है? कैश लिखेंगे और अमाउंट बैंक के कॉलम में कर देंगे, कुछ बैंक को देखा देंगे, ये हो गया। अब कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे उसकी मुखालिफ क्या है? बैंक लिख लिया और अमाउंट कैश के कॉलम, क्योंकि हम कैश को देख रहे हैं और समझ आएगा ट्रक, ठीक है? मजीद साथ साथ बात आपको इससे पहले इस पर ज्यादा समझ आएगी। आगे कहता है ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब बैंक से पैसा निकलवाया, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा कराना, विड्रॉ का मतलब है निकलवाना या निकलवाया। क्या निकलवाया? कैश 7500 रुपए, 7500 रुपीस निकलवाए। अच्छा, निकलवाने की एंट्री होती है कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कहां से आ रहा है? बैंक क्रेडिट। मतलब कैश में इजाफा और बैंक अकाउंट में कमी हो रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अच्छा जी, अब कंट्रा एंट्री इसकी भी दो चीजों की कंट्रा एंट्री, डिपॉजिट और विड्रॉ, ठीक है? दो चीजें बस, बाकी किसी की हर एक इफेक्ट होगा। अब कैश को डिस्कस करते हैं। अब कैश क्या हो रहा है? डेबिट साइड का है, उसके मुखालिफ क्या है? कैश, बैंक बैंक लिखा और अमाउंट कैश के कॉलम को कैश को डिस्कस कर रहे थे।
सी भी एल एफ का अलग सी भी लिखते जाते हो जहां जहां कंट्रेक्ट की होगी। अब बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट। अब क्रेडिट साइड पे आ जाए, उसके मुकाबले क्या है? कैश। कैश और अमाउंट बैंक के काल बैंक को डिस्कस कर रहे हैं। इधर भी सी एंट्री, ये एंट्री मुश्किल आगे सामने। इसलिए आगे कहता है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। मैंने बताया जब भी पर्सनल यूज आ जाता है इसे ड्राइंग कहते हैं, ड्राइंग। इफ अदर ऑफ ए बिजनेस विथड्रॉ एनीथिंग, ठीक है, या विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, क्योंकि बिजनेस का मालिक कोई भी चीज या कैश अपनी जात के लिए निकलवाता है उसे ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग जब भी होता है तो बैंक में से या कैश में से कमी आती है। निकलवाया मतलब बिजनेस से, तो बिजनेस में कमी हुई, दफा हुआ मतलब बिजनेस से कैश जा रहा है या बैंक जा रहा है, क्या निकलवाया? बैंक से निकलवाया, तो बैंक में से कमी हुई ना, मतलब पैसा जा रहा है बैंक बैलेंस में जा कमी हो रही है, इस साइड पे आ जाएगी। तो लिखनी है ड्राइंग। ड्राइंग की वजह से जो है ना बैंक अकाउंट में कमी हुई, ठीक है। मतलब बैंक के काल में 12,000 क्यों लिखा, मतलब निकलवाया क्यों निकला? ड्राइंग की वजह से। ड्राइंग हुई इस वजह से जो है 12,000 बैंक में से कम हो गए, ठीक है। इसका सिंगल इफेक्ट है। विड्रॉ और डिपॉजिट का डबल इफेक्ट होगा, बस ये बात है। विड्रॉ और डिपॉजिट। आगे कैश परचेज, जब माल खरीदते हैं तो पेमेंट करते हैं, पेमेंट साइड पे आ जाए तो लिखेंगे परचेज को। गुड्स का खरीदना क्या कहलाता है? परचेज। मतलब पेमेंट जब करते हैं ना, जब खरीदते हैं तो पेमेंट नहीं करते, तो पेमेंट साइड पे आ जाएगी। पेमेंट क्यों? ये परचेज की वजह से, तो अमाउंट कैश के कॉलम में। अगर चेक लिखा होता तो बैंक में से कमी करते, चेक लिखा होता बैंक, ठीक है। और अगर ऐसे सिंपल कहते कैश परचेज तो उसको कैश में से कमी करते। आगे पेड अरशद खान बाय चेक, अरशद खान को पेमेंट की, पेमेंट साइड पे आ जाए, फिर लिखेंगे अरशद खान और अमाउंट लिख देंगे 18,000, क्योंकि चेक के जरिए से पेमेंट की है। तो जब चेक देते हैं किसी को तो बैंक अकाउंट में से कमी होती है। आवर चेक टू मिस्टर अरशद खान वाज डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब होता है मतलब इनकार हो जाना, मतलब अरशद खान को हमने चेक दिया, बोल रहे मैंने अरशद खान को चेक दिया तो मेरे बैंक में से कमी हो गई थी ना। अरशद खान ने मुझे वापस आके बता दिया या मुझे इंटीमेशन दे दिया या फोन किया या मुझे बताया कि जनाब जो आपने चेक दिया था ना बैंक ने डिसऑर्डर कर दिया। डिसऑर्डर का मतलब है इनकार कर दिया, बैंक कहता हमने पेमेंट नहीं करनी। वो बहुत सी वजूहात हो सकती है, ठीक है, कोई भी वजूहात हो सकती है, उसके बाद टाइम नहीं है इतना कर लंबी बात करें। डिसऑर्डर का इनकार है मतलब उल्टा हो गया, जो काम भी आपने किया ना इसको इसी साइड पे उल्ट साइड मतलब डेबिट साइड पे भी इसी एंट्री से कर देना है तो ये बैलेंस हो जाएगा। इधर अरशद खान क्या हो रहा था? क्रेडिट साइड पे आ रहा है, इधर भी अरशद खान डेबिट कर दे और अमाउंट बैंक के कॉलम में लिख दे, ये डिसऑर्डर हो गया। इसका मतलब क्या है? इधर दिया था अब डिसऑर्डर होगा, अरशद खान इधर भी लिखे, उल्ट साइड पे लिखना आपने, ठीक है। और अमाउंट 18,000 तो लिख के ना ये बैलेंस हो गया, ठीक है। क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या हो गया? ये मैंने क्या किया? डिसऑर्डर, डिसऑर्डर की एंट्री की है, इसकी एंट्री की है डिसऑर्डर की, मतलब ये एंट्री हमारी किसकी है? डिसऑर्डर की एंट्री। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, रिसीव का मतलब वसूली करना, फिर साइड पे अब लिखेंगे इंटरेस्ट वसूली हो रही है बैंक से, वसूल का मतलब इस साइड पे आ जाएगी, वसूली हो रही है मतलब इंटरेस्ट की शक्ल में, तो अमाउंट बैंक से इंटरेस्ट वसूल है तो फिर बैंक के कॉलम में 700 लिखेंगे, ठीक है। लास्ट है जी हमारी इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। चार्जेस होती है कटौती, क्या होती है? कटौती। तो कटौती पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव पॉइंट। तो मैंने बताया क्रेडिट साइड आपकी नेगेटिव साइड, इस साइड पे लिखेंगे बैंक चार्जेस और अमाउंट लिख देंगे बैंक के कॉलम में 350। अब दोनों साइड को बैलेंस करेंगे, फिर कैश को कैश के साथ करेंगे, ठीक है, और बैंक को बैंक से करेंगे। तो कैश का टोटल कर लिया आपका, तो जब टोटल बन रहा है 81,000 एंड 500, यही अमाउंट मैं कैश के कॉलम में भी लिखूंगा 81,000 एंड 500। 81 तो 81,500 में से इन तीनों अमाउंट्स को माइनस कर दें तो फर्क आएगा आपका
39,500। ठीक है, इसी तरह बैंक को भी बैलेंस करते हैं। बैंक के कॉलम को टोटल कर ले, इसका ये पांचों अमाउंट्स को प्लस कर ले तो आपका टोटल आएगा 62,200। 62,200 इधर भी लिखेंगे 62,200। इसमें से जब पांचों अमाउंट्स को माइनस करते हैं फर्क आएगा आपका 17,350। तो जिसके सामने लिख देना आपने बैलेंस शीट। ठीक है, मतलब हमारे पास कैश बैलेंस इतना है और बैंक बैलेंस इतना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर दो।